ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की उत्तम तप धर्म की प्रकृति ने अपने दो रूप धारण किए हैं। एक वो जीव हैं जिनका अक्रम से विकास होता है, एक साथ क्रम होता ही नहीं, क्रम बनता ही नहीं, एक साथ उनका सब कुछ हो जाता है। वे महान पुण्यात्मा पुण्य के फल को भोगते हैं। एक साथ जन्मते वो पूर्ण शरीर पा लेते हैं, जन्मते ही वो पूर्ण ज्ञान पा लेते हैं, जन्मते ही वो पूर्ण, उसमें कोई घटा बड़ी नहीं होती। एक जन्मते ही अंतर मुहूर्त के बाद उनका कुछ भी नहीं, सब एक अंतर मुहूर्त में पूरी जिंदगी सेटल हो जाती है। उनको पढ़ाई लिखाई नहीं करना, एक अंतर मुहूर्त में जन्मते ही जितना ज्ञान जिंदगी में होना है एक साथ हो जाता है, जितना जो कुछ भी होना है। ऐसे दो स्थान हैं, एक देव पर्याय और एक नरक पर्याय। दोनों जो कुछ भी होना है एक अंतर मुहूर्त में होना है। मनुष्यों का जो विकास की बात आई तो एक ऐसा है, उनका भी ज़्यादा टाइम नहीं, जन्म के बाद 21 दिन 49 दिन अधिकतम, उसमें पूरी जिंदगी सेटल हो जाती है। कुछ नहीं, ना वो 1 इंच बढ़ेगा ना घटेगा। लेकिन कर्म भूमि जो है इनमें क्रमिक विकास है, धीरे धीरे विकास है, एक साथ नहीं हो सकता। कर्मभूमि में व्यक्ति जब से जन्मता है बहुत छोटा होता है, उसको विकसित होने में 9 माह लग जाते हैं। जन्म लेने के बाद उसका प्रतिदिन क्रमिक विकास होता है, ज्ञान भी प्राप्त होगा, इंद्रियां भी प्राप्त होगी, तो वो भी क्रमिक ज्ञान प्राप्त होगा। पहले छोटी क्लास पढ़ना पड़ेगी, यूकेजी पढ़ेगा, एलकेजी पढ़ेगा, पहली पढ़ेगा, पढ़ते पढ़ते 16 साल 20 साल में वो किसी ज्ञान का मास्टर बन पाता है। मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ आर्ट, MA MSc MCom जब कर लेता है तब वो 20 साल 16 साल तो है ही, और उसके ओवर यदि करना है तो 5-7 साल और, तब किसी वस्तु का स्पेशलिस्ट बन पाता है। तो क्या ये संसार की ही व्यवस्था है? क्या कर्मों का ही ऐसा उदय है? नहीं। इन 10 लाक्षर धर्मों से संबंध से ज्ञान मिलता है। धर्म जहाँ है, मोक्ष का दरवाजा जहाँ है, आवाज नहीं पहुंची वहाँ, दरवाजा जहाँ है, धर्म है, वो भी क्रमिक ही प्राप्त होगा, अक्रम से नहीं मिल सकता।
धर्म के लिए कहा कि तुम धीरे धीरे धर्मात्मा बनोगे, धीरे धीरे, एकदम नहीं बन सकते। योग्यता पाने के लिए ही 8 वर्ष लग जाते हैं। 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद वो धर्म के योग्य होता है, धर्म क्रिया के योग्य होता है, अभिषेक, पूजन, आहार, दान देने आदि के योग्य होता है। उसके बावजूद भी एक साथ पूरा सब कुछ करने की योग्यता बहुत कम जीवों में होती है, जो एक अंतर्मुहूर्त में दीक्षा लेते ही सब कुछ पा जाते हैं, कुछ नहीं पाने की जरूरत। ऐसे भी पुण्यात्मा हैं जो 1-8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में तुरंत अक्रम से केवल ज्ञान प्राप्त कर गए, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, धर्म नाम की चीज ही नहीं की, अनादि मिथ्या दृष्टि थे। एक अंतर्मुहूर्त में पूज्य वीरसेन स्वामी धवला जी में कहते हैं, अनादि मिथ्या दृष्टि ने एक अंतर्मुहूर्त में सब कर्मों का सम्यक सब करके 47 मिनट के अंदर अंदर मोक्ष में जाके बैठ गया। लेकिन बहुत है जीव जो अपन जैसे लोग हैं, क्रम से धर्म करते हैं और क्रम से ही धर्म की स्थिति बताई जा रही है। कल उत्तम संयम धर्म था, अनुशासन की बात थी। अनुशासन का अर्थ है किसी चीज की मनाही नहीं है। तुम कौन हो, कहां हो, कब हो, ये बस विचार का अनुशासन करना है। जो कुछ भी है सब करने योग्य है। बस इतना सोच लो तुम क्या हो, तुम क्या चाहते हो। संयम इतना ही कह रहा है, हम कुछ नहीं कह रहा हूं, किसी भी चीज की पाबंदी नहीं है। बस तुम ये बता दो तुम कौन हो और कहां जाना चाहते हो। संयम गलत रास्ता नहीं चलने देगा। संयम कहता है गलत रास्ते में मत जाओ। तुम जाना कहीं चाहते हो, रास्ता गलत है। संयम चलने की मनाही नहीं करता, सही रास्ते पे चलो। संयम सोचने की मना नहीं करता, सही सोचो। संयम खाने की मना नहीं करता, सही खाओ। संयम देखने की मना नहीं करता, सही देखो। संयम सुनने की मना नहीं करता, सही सुनो, सही बोलो, सही चलो, सही करो। कमाने की मना नहीं करता संयम धर्म, सही कमाओ। सही कमाओ, अच्छे ढंग से कमाओ, खूब कमाओ, जम के कमाओ, सही कमाओ, अच्छे ढंग से करो। गमाने की मना नहीं करता, तुम्हारा पैसा है खूब खर्च करो, लेकिन सही ढंग से खर्च करो। धनानुशासन। संयम कह रहा मैं धन की मना नहीं कर रहा हूं, धनानुशासन। धन को कमाते समय अनुशासित होकर कमाना, कहीं धन कमाते समय तुम्हारी मौत ना हो जाए, धन कमाने में जेल ना हो जाए, धन कमाने में कहीं आकुल व्याकुल परिणाम ना हो जाए, धन कमाने में तुम्हारी जिंदगी संकट में ना पड़ जाए, धन कमाने में कहीं नींद हराम ना हो जाए, न कमाने में कहीं तुम्हारी रूह ना कांप जाए। 2 दिन पहले भी मैंने कहा, पुरुषार्थ जैन आगम कभी मना नहीं करता। बस इतना ध्यान रख लो कहीं इस कमाने के वाले धन में हमारी जिंदगी बर्बाद तो नहीं हो जाएगी। सही कमाओ, अच्छे ढंग से कमाओ। कमाने के बाद सगुन मिले, कमाने के बाद कुछ विश्राम मिले। यहाँ तो कमाने के बाद भय भाग रहा है। डाकू कमाता है, 2 नंबर का व्यक्ति कमाता है, कमाने के बाद वो सुकून से बैठता है कि भागता है। डाकू को धन मिल गया बहुत सारा, अब धन मिलने के बाद तो शांति आना चाहिए थी ना। धन मिलने के बाद एकदम शांति, अब कुछ नहीं करना। धन जैसे ही मिला नहीं कि उसका भय बढ़ गया, जल्दी भागो, जंगलों जंगलों भागता फिरता है। तो इसका निषेध करता है जैन दर्शन।
कमाने के बाद विश्राम का भाव आए, निर्भयता का भाव आए, निराकुलता आए, कमानी बस, सब कुछ नहीं। जिस कार्य को करने के बाद आपके परिणाम भय से मुक्त हो जाए, निराकुल हो जाए, संयम धर्म उसकी मना नहीं करता। जो भी तुम कार्य कर रहे हो, भय तो नहीं लग रहा है उसको करते समय? बाद में तो भय नहीं लग रहा है, करने के बाद निराकुलता आएगी कि आकुलता आएगी? खाओ तुम खूब, खाने के बाद वही खा लेना। खाने के बाद आकुलता आएगी कि निराकुलता? खाने के बाद यदि लोटा याद आ गया तो तुमने ऐसा क्या खा लिया कि खाने के बाद दौड़े? अरे खाने के बाद तो सोते हैं, खा के मार के भग जाइए, खा के सो जाइए। मार के और खा के, तुम तो खा के कहाँ जा रहे हैं? जैन दर्शन इसका निषेध करता है। खाने के बाद, करने के बाद निर्भयता आए, निराकुलता आए, एक शांति मिले, एक ऐसी मिले कि हाँ मैंने कुछ कर दिया। धन कमाओ, ऐसा मत कमाओ कि नींद हराम हो जाए। ऐसा मत कमाओ 24 घंटे एक ही डर लगे कब छापा पड़ जाए, 24 घंटे एक ही डर लगे कब डांका पड़ जाए, 24 घंटे ऐसा लगे कभी भी दुकान का सैंपल भरा जाए। जैन दर्शन कहता बस सैंपल भरने का डर है क्यों? ऐसा धंधा करो ना, दिन भर सैंपल भरे तो भी सैंपल कभी जब्त ना हो, पास ही होना चाहिए। इसका नाम है व्यापारानुशासन। संयम धर्म कहता है क्यों डर रहे हो सैंपल? भर ले जाओ साहब, सैंपल जो चाहिए ले जाओ। धनानुशासन, खूब धन कमाओ, बस धन कमाने के बाद गमानानुशासन, कैसे गमाओगे? जैनी का धन है, तुम कौन हो? जैनी। जैनी अपने धन को, संयम धर्म है। जैनी को जो धर्म मैंने कल बताए थे ना, ये जैन कुल में जन्म लेते ही ये संयम गॉड गिफ्ट में मिलता है। जो संयम धर्म है उसको तो मैं ज़्यादा बता ही नहीं पाया। कल तो मैं उसी संयम की चर्चा कर पाया जो जैन कुल में जन्म लेते ही गॉड गिफ्ट में मिलता है, जो पूर्व भाव से तुम्हें मिल रहा है कि तुम ऐसे कुल में जाओगे जहां तुम्हें ये संयम मिलेगा ही मिलेगा। तुम्हारे संस्कार ही ऐसे होंगे। धन मिलेगा लेकिन जैनी का धन पाप में नहीं जाएगा। जैनी का धन है धनानुशासन। वो तुरंत रखते समय कह देता है मेरा धन कमाया है, मैं इसको गलत कार्यों में नहीं लगाऊंगा। मकानानुशासन, मकान बनाया है, किसका मकान है? बोलो, जैनी का। इस मकान में कोई पाप नहीं होगा, इस मकान में कोई शराब की बोतल नहीं खुलेगी, इस मकान में कोई अनैतिक कार्य नहीं होगा, इस मकान में कोई गुटखा तम्बाकू नहीं होगा, इस मकान में किसी का मर्डर नहीं होगा, इस मकान में कोई किसी प्रकार का शोषण नहीं होगा, क्योंकि ये मकान जैनी का है। मकानानुशासन, मकान का संयम, क्योंकि ये जैनी का है, गॉड गिफ्ट। मकान का संयम, जैनी का मकान में भी संयम होता है। भारत देश की विचित्रताएं तो हैं ही, लेकिन भारत देश में भी जैनियों की एक अलग छाप है। भारत देश की तो विशेषताएं हैं। वो एक बार कहा था ना कि एक विवेकानंद थे, कौन थे, उन्होंने जब सारे विदेशी खड़े हुए तो सबने बोला लेडीज एंड जेंटलमैन। उनकी दृष्टि में पुरुष स्त्री के अलावा कुछ नहीं। हमारा भारतीय खड़ा हुआ तो बोले माताओं बहनों, तो सारे फिलोसफर बैठे थे, सब हंस गए, बोले ये है बुद्ध भारत का। कभी किसी एक व्यक्ति का जन्म दो माताओं से होता है? माता तो एक ही होगी।
और ये बोल रहा माता हो। किसी ने व्यंग कर दिया, तब भारतीय व्यक्ति ने कहा, अरे तुम्हें ये आश्चर्य हो रहा है, नारी जाति को मैंने माता कहा, हमारा तो वो देश है जहां धरती को भी माता कहते हैं, धरती को भी माता कहते हैं। विश्व में विश्व का कोई भी देश अपनी धरती को माता नहीं कहता, कोई नहीं कहता। हमने सारे जितने विदेशों की कंट्री होंगी सबसे, एक बार हमने पूछा था, वो तुम्हारे गाइड होते ना जयपुर में, उनसे पूछा कि आप इनसे पूछो आपके देश को कोई मदर के नाम से पुकारते क्या? उन्होंने कहा नहीं, मात भारत देश है जो अपने देश को माता कहता है। वंदे मातरम, राष्ट्र को सब वंदना करते हैं लेकिन माता मान के नहीं करते। ये हमारे भारत की विशेषता है। और भारत देश में जैनियों की विशेषता है कि जैनियों की आत्मा में ही संयम नहीं होता, उनके मकान में भी संयम होता है। जैनी की आत्मा में ही संयम नहीं होता, झाड़ू में भी झाड़न्यानुशासन, कल जूतानुशासन बताया था ना, झाड़ी, इसके संधि करो अनुशासन से, झाड़न्यानुशासन, बिन देखे जगह बुहारी। ओहो, झाड़ू में संयम, जैनी झाड़ू लगा रहा है और झाड़ू में संयम है। कपड़े धो रहा है, धोते समय नदियन बिच द्वीर धुआए, कोसन के जीव मराए। ये संयम नहीं, नदी में कपड़े नहीं धोऊंगा, संयम, कपड़े धोते समय संयम, धोते समय कहाँ कहाँ संयम, कपड़े धो रहा है संयम, झाड़ू लगा रहा है संयम, मकान का संयम, मकान में संयम है। जैनी का मकान है, इसका मकान भी संयमी होता है, संयमी होता है। और यदि पक्का श्रावक का घर है तो बनते समय, नक्शा बनाते समय, जैनी आप लोग सब नक्शे बनाते हैं, नक्शा बना, बेडरूम कहाँ होगा, किचन कहाँ होगा, डाइनिंग कहाँ होता है। लेकिन यदि बनिया की बात कह रहा हूँ, और जैनी होगा तो सब नक्शा बनाते बोलेगा, ये बताओ मेरे गुरु महाराज आएंगे, वो आहार कहाँ लेंगे। जिस घर में ये शब्द आ गया, समझ लेना वो मकानानुशासन है, उसका मकान संयम का आयतन है। मात इतना भाव है। सब चीजों पर डिस्कशन करते। आजकल कोई एक व्यक्ति की इच्छा से मकान नहीं बनता। छोटे बच्चे से पूछना, भाई तू बता दे, नहीं तो वो रिजेक्ट कर देगा, आफत हो जाएगी। आज जितने मकान बनते हैं सब पूरी फैमिली बैठाना पड़ता है, बच्चे को भी बैठाना पड़ता है, फर्नीचर, हाँ, माँ अलग बैठेगी, पत्नी अलग, सबसे डिस्कशन करना, यानी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हो तब मकान। ये तो सबके होते हैं, सब हो रहा। लेकिन जैनी यदि होगा तो एक प्रस्ताव जरूर आएगा इंजीनियर साहब से, इंजीनियर साहब जीना बनाते समय ध्यान रखना, हमारे गुरु महाराज आए तो वे जीना पे आ पाएंगे, अंधेरा रहेगा। मेरे गुरु महाराज कहाँ खड़े होंगे ये बताओ, वो स्थान कहाँ है जहाँ मेरे गुरु भोजन ले सकें। समझ लेना महानुभाव, आपका मकान, आप रहते हैं, आपके पास कोई संयम नहीं है, लेकिन आपका मकान संयमित है क्योंकि आपने संयमी का ध्यान रखा। मकान अनुशासन, यानी संयम को स्मृति इसलिए दिला रहा हूं कि संयम का संबंध आज एक धर्म दूसरे से कनेक्टेड है, श्रृंखला है। यानी कल अपन ने कहा सब करो, जो करना है करने योग्य है, जो करने योग्य है वो करो, जो खाने योग्य है वो खाओ, जो देखने योग्य है वो देखो, जो सुनने योग्य है वो सुनो, जो बोलने योग्य है वो बोलो, जो बनाने योग्य है वो बनाओ, जो जो योग्य है वो सब करो। संयमी कहीं मना नहीं करेगा। लेकिन शर्त क्या लगाई, जो तुम्हारे योग्य हो, तुम क्या हो,
तुम गृहस्थ हो, गृहस्थ के योग्य जो हो करो। तुम मुनि हो, मुनि को योग्य तो करो। तुम पिता हो, पिता के योग करो। बेटा हो, बेटा के योग करो। आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी के करो। आप नागरिक हैं। जो सब एक ही शब्द पूछा था कल संयम ने, तुम कौन हो, किस समय तुम्हें क्या पढ़ने की, जिस समय तुम्हें अनुभूति हो रही है कि मैं पिता हूं, तो पिता के करने योग्य हो वह सब करो। जिस समय तुम अनुभूति कर रहे हो कि मैं पति हूं, तो पति के योग्य सब करो। जिस समय तुम कह रहे हो कि मुझे भूख लगी, भोजन करना है, जो खाने योग्य वो सब खाओ। जो तुम्हारे लिए जिस समय जरूरत पड़े, बीमार हो दवाई खाने योग्य है तो दवाई, दवाई यदि खाने योग्य है तो, खाने योग्य है तो तुम कौन हो, मुनि महाराज हो। अब सारी दवाई नहीं खाओगे, खाने योग्य है तो। कल कहा था ना पूरा मेडिकल भरा पड़ा है, लेकिन तुम्हारे युग कौन सा है? बस योग्यता, संयम का नाम है। जो तुम्हारे लिए योग्य हो वो सब करो, अयोग्य मत करना। असुहादो विणवित्ति शुभे पवित्ति जान चारित्रम, पूज्यवर नेमी चंद महाराज। बड़ी गजब की चारित्र की इतनी सरल परिभाषा बना दी, इतनी सरल, 2 शब्दों में। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हें क्या, असुहादो विणवित्ति सुहे पवित्ति जान चारित्रम, जो तुम्हारे योग्य है वो करो और जो तुम्हारे योग्य नहीं है उसको छोड़ दो। ये उत्तम संयम धर्म है। आज उत्तम तप धर्म है। उंगली पकड़कर कौंचा पकड़ गए हैं महाराज, उंगली पकड़ के कौंचा पकड़ रहे हैं। पहले तो कह दिया कि ठीक है, कोई त्याग में हाथ मत कर, थोड़ा गुस्सा मुस्सा मत किया कर, कोई परिग्रह पर नहीं, कोई पाप पर कहीं भी कोई अंकुश नहीं लगाया। 4 धर्मों में कहीं कोई अंकुश नहीं लगाया। मात्र उन्होंने कहा थोड़ा मान मत कर, गुस्सा मत कर, माया मत कर, लोभ मत कर। फिर धीरे से कहता हो ये तो तूने छोड़ दिया, लेकिन जो अहितकारी है उससे दूर रहे, जो अयोग्य है उससे दूर रहे। ये कहने की बात, चलो अच्छी बात है, ये बात तो समझ में आ गई ना। जो वस्तु अहितकारी है उससे बचने का कोई कहे तो ये बात ठीक है कि गलत है? ठीक है भाई, कोई गलत नहीं कर, गलत रास्ते में मत जाओ। संयम तक की बात तो समझ में आती है, लेकिन आज का धर्म जो है पसीना ला देगा मानो, सब कुछ एकदम ऐसा साफ करेगा जैसे वो बच्चा, वो बालक होता ना, उससे कहो कि भाई मैं तो स्कूल नहीं जाऊंगा, अभी स्कूल जाएगा नहीं, क्या करे? इसकी अंतिम कमजोरी क्या है? इसकी अंतिम कमजोरी है ट्रॉफी। चॉकलेट दे दो फिर तो ये कहीं भी कुछ भी जाने को तैयार नहीं। स्कूल जाएगा तो ये चॉकलेट में तो अभी दे दो, नहीं नहीं अभी नहीं, स्कूल में मिलेगी, वहीं बैठ के खाना है। तो बच्चा सोचता है सब बुद्धू है, चॉकलेट तो दे रहा है लेकिन वहाँ क्या फर्क पड़ता है, चलो चलते वहाँ पहले चॉकलेट लाओ, चॉकलेट यहीं बैठा रहा, चूसता रहा शाम के 5 बजे तक। उतना करने के बाद फिर बोले बैठा बैठा क्या कर रहा है, मुँह से चॉकलेट, एक स्लेट पकड़ो, बर्ता पकड़, जैसे क्या करना तेरी मर्जी पड़े तो कर। वो यूं यूं करता रहता है। फिर धीरे से मास्टर आता है, बेटा देख तू हाथ तो चला ही रहा है ना, कुछ तो थोड़ा सा रुक कर बना, एक चॉकलेट और मिलेगी, एक ऐसा चूल्हा बना दे, एक नीचे बना दे, दोनों चीज को डंडी खींच दे, एक आड़ी डंडी खींच दे, इसी को बोलते हैं अनार का। उसने सोचा कि हाथ तो मैं चला ही रहा हूँ, थोड़ा यूं छड़ दूंगा, उसको चॉकलेट मिल गई, तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो गया, बेटा अनार का पढ़ गया। फिर पढ़ने के बाद कहा कि बेटा इससे क्या होगा, इससे आगे और अक्षर लिख। धीरे 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 करके उसको इतना कर देते हैं, बोलते इससे कुछ नहीं होने वाला, अच्छे नंबर ला, पास भी हो जाए, फिर पास होने से कुछ नहीं होने वाला, मेरिट लिस्ट में आ।
ऐसे यहाँ किया जा रहा। पहले कहा कुछ नहीं करना, गुस्सा छोड़ दो, क्षमा कर लो, क्षमा मांग लो सब एक दूसरे से। हाँ भैया मांग लिया, हो गए, आई एम धर्मात्मा। हाँ मांग तो सही पहले। कुछ नहीं करना है, सब तत्व ज्ञान करना। अविरत सम्यक दृष्टि को कुछ नहीं कहा। देखो साहब मैं कुछ भी नियम नहीं लूंगा, किसने कहा नियम लेने का? मैं कुछ भी त्याग नहीं करूंगा, किसने कहा त्याग करने का? बस तू जान ले कि ये गलत है, ये है, त्यागना कुछ नहीं, तू तो पीता है, पीते रहना, बस इतना कह दे ये शराब पीना नुकसानदायक है। अविरत सम्यक दृष्टि से मात्र सही उगलवा लिया, मुंह से कहलवा लिया, छुड़ाया कुछ भी नहीं। चारित मोह बस लेस न संयम, किंचित मात्र भी त्याग नहीं। सब तू जो करना है कर, बस एक बार बोल दे सही क्या है। और फिर जब वो क्या बोले, जब तुझे मालूम ही चल गया कि ये गलत है ये सही है, तो गलत छोड़ देना। उनका बात तो सही कह रहे हैं, बात तो सही कह रहे हैं, गलत है तो छोड़ देना चाहिए। कौन व्यक्ति है जो जहर को जहर माना और फिर पी जाए? उसने कहा हाँ साहब आपका उपदेश, लेकिन आज के दिन चिड़चिड़ापन आ जाएगा। अब गर्मी चढ़ेगी आज के दिन, आज के दिन तेवर बदलेंगे। आखिर तुम चाहते क्या हो? संयम धर्म तक तो बहुत अच्छा है। असुहादो बिणवित्ति सुहे पवित्ति जान छारे तो बद समिधि गुप्त रूपम भवार नया दुजिन भणियम। जिनेन्द्र भगवान ने कहा अच्छा लगा। अब आज जो उत्तम तप का अर्थ है, बुराइयां तो सब छूट गई, अब क्या छोड़ा है? अब जो करने योग्य था उसमें थोड़ा कम करो। इच्छा निरोधो तपा, इच्छा निरोधो तपा। जो करने योग्य था, अब अशुभ का त्याग नहीं, जो करने योग्य नहीं था उसका तो संयम में त्याग हो गया। वो तो संयम में निपट गया सब। जो करने योग्य है नहीं वो नहीं करना, अनुशासन कर लिया, सब कर लिया, सब नियम ले लिया। ज्ञान से कहा अच्छे बुरे को जानो, अच्छे पर दिमाग लगाओ, उपयोग कहाँ ले जाओ? अच्छे लोगों का ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो, अच्छी चीज़ों का ध्यान करो। ज्ञान में बुरी चीज़ें मत जानो। वो मान गया। आज क्या कह रहे हैं? जो जो अच्छी चीज़ें हैं उनको कम जानो, उपयोग को कम करो, पर प्रत्यय से हटाओ। पर प्रत्यय को जानने के लिए कम करो, जितना कम कर सको, और बिल्कुल ही नहीं जानो तो और अच्छा है। अब बोलिए, अच्छा जानने को कहा था, समझ में आ गई बात? अच्छा जानो, अच्छे व्यक्ति के संबंध में जानो, अच्छी चीजें जानो। उन्होंने कहा नहीं, जो जो अच्छी चीजें हैं उनको भी जानना, अच्छे लोगों से भी संबंध बनाना, अच्छे चीज़ों के व्यक्तियों के संबंध में जानकारी रखना, इस पर तुम कितना रोक लगा सकते हो? जो अच्छे लोग हैं, इच्छाओं का ज्ञान से पर प्रत्यय से हटाओ। अच्छी बुरी का सवाल नहीं, अच्छी वस्तु को भी कम जानो। उपयोग से इच्छाओं का निरोध करो, पर से हटाओ। चाहे वो भगवान भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है, माँ बाप भी हो सकते हैं। इन सब से गंदे लोग तो गंदे थे, लेकिन माँ बाप अच्छे हैं कि बुरे हैं? अच्छे हैं। उत्तम तप कह रहा है कितनी देर को माँ बाप को भूल सकता है, कितनी देर माँ बाप के संबंध में सोचना छोड़ सकता है, कितनी देर माँ बाप के बिना रह सकता है। माँ बाप के प्रति, माँ बाप अच्छी चीज है, बढ़िया चीज है। बोल, माँ बाप के बिना तू कितनी देर रह सकता है? अच्छी वस्तु के बिना तुम कितने रह सकते हो? पूर्ण रह जाओगे? नहीं, मैं माँ बाप के बिना पूर्ण रह सकता हूँ जिंदगी भर। उनका वाह, इसी का नाम है उत्तम तप। मुनि दीक्षा ले सकता है तू, क्योंकि तू माँ बाप के बिना भी जिंदा, दुश्मनों के बिना नहीं, माँ बाप के बिना जो जिंदा रह सकता है, हाँ रह सकता हूं, तो मुनि दीक्षा के योग्य। नहीं, मैं उनके बिना 1 दिन 2 दिन रह सकता हूं। कितनी देर? सामयिक के समय,
हाँ, 1 घंटे तो मैं माँ बाप का ध्यान नहीं करूँगा, 1 दिन तो नहीं करूँगा, पुरुष उपवास के दिन 24 घंटे तो त्याग दूंगा, बाद में नहीं त्याग सकते। 1 दिन का माँ बाप के त्याग कर 1 दिन का उपवास चालू हो गया तुम्हारे उपयोग से। 1 क्षण को मैं अब किसी प्रकार अपने उपयोग को बहिर्मुखी नहीं करूँगा, जो जानने योग्य उसको भी नहीं जानूंगा। मुनि महाराज से कहा अपने उपयोग पे कंट्रोल करो, तुम तपस्वी हो। गजब का उदाहरण दिया पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने। कुंदकुंद भगवान ये शब्द नहीं कह पाए। कुंदकुंद भगवान ने मुनि महाराज को बहुत उठाया, भगवान तक बना दिया। लेकिन मुनि महाराज का दूसरा नाम क्या है? तपस्वी। समंतभद्र महाराज ने गुरु शब्द का प्रयोग नहीं किया, साधु शब्द का उपयोग नहीं किया। तपोभृताम शुद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम, तप के जो भंडार हैं, जहां परिभाषा बनाई ज्ञान ध्यान तपो रक्ता, आगे तपस्वी सा प्रशस्ते, तपस्वी सा प्रशस्ते। ये पूज्य वर्ग का बोध है। पर्यायवाची बस शब्द बना दिया। मुनि कहो तपस्वी कहो एक ही बात, गुरु कहो तपस्वी कहो एक ही बात है। गजब कर दिया उन्होंने। मुनि का पर्यायवाची शब्द बना दिया तपस्वी। गुरु की परिभाषा बनाई जा रही थी, उन्होंने कहा गुरु की परिभाषा से कल्याण नहीं होगा। गुरु तो हर व्यक्ति बनना चाहता है। समंत भगवान बहुत बड़े दार्शनिक थे, उन्होंने गुरु की परिभाषा नहीं बनाई। गुरु तो हर व्यक्ति बनना चाहता है, जो गुरु नहीं है वो भी। तुमसे भी यदि कोई कहे गुरु जी, गुदगुदी आ जाती। अरे मैं किसी का गुरु, एक आ जाए तो उन्होंने कहा ये तो सब आ जाए, साधु बनने में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, वही गुरु वही है जो तपस्वी है। तपोभृताम, तप का भंडार है। तप में कष्ट है, तप में साधना है। गुरु बनने में अहंकार है और तप करने में अहंकार का। गुरु बनने से कर्म बन सकता है और तप करने से, कैसा कहा आपकी पूजा में आया ना, कर्म शैल को वज्र समाना, ऐसे एक पंक्ति आती है, कर्म शैल को वज्र समाना। यानी ये तप जो है कर्म रूपी शैल, यानी पहाड़ के लिए वज्र का काम करता है। कर्म रूपी पहाड़ पर जैसे ही तप का वज्र गिरेगा वो पहाड़ चकनाचूर हो जाता है। ये है तप। कितनी अच्छी परिभाषा, कर्म शैल को वज्र समाना, यानी कर्म को फोड़ने के लिए, पर्वत को फोड़ने के लिए वज्र के समान है तप। तप चाहे सुर राय, देवता भी चाहते अच्छे व्यक्ति। इसलिए उन्होंने कहा तुम्हारा गुरु कौन है? सब जगह गुरु बैठे हुए, मिथ्या दृष्टि के भी गुरु होते, सब। सबके गुरु हैं, कोई ना कोई गुरु होता है। लेकिन समंतभद्र महाराज ने कहा नहीं, हमारा गुरु तपस्वी होना चाहिए। तप है कि नहीं? तपोभृताम, तपस्वी है कि नहीं? यदि मुनि की पर्याय का यह पर्यायवाची शब्द प्रचलन में हो जाए, संसार के सारे शिथिलाचार खत्म हो जाएंगे। मुनि को बस यही नाम से पुकारा, तपस्वी। यथा नाम तथा तपस्वी। तपोभृताम, मेरा गुरु तप का भंडार हो। तपोभृताम शब्द से प्रयोग किया, तप का हो। और तप का रूप क्या है? जो करने योग्य था उसमें भी सीमित करना। करने योग्य था, भगवान का नाम लेने योग्य था मुनि को। 3 लोग जानने योग्य था, 3 लोग जानने योग्य था। संयम धर्म कहता है सब जानो, बुरी दृष्टि से मत जानना, बुरे भाव से मत जानना,
जम किंच विचिंतन, तो कुछ भी जानो बुरे भाव से मत जानना। संयम ने क्या कहा था? जम किंचंत चिंतन तो निरीह वित्ते हवे जदा साहू, लद्दूणम ये अत्तम तदाहुतम निश्चयम झाना। ये संयम का ध्यान था। जो कुछ चिंतन करना है करो, अच्छे भाव से करना। क्या शब्द लगा दिया? जब किंचवि चिंतन तो निरीह वित्ते हवे जदा साहू। बस संयम धर्म के कहता है तुम्हें पूरी छूट दी जाती है, बस अच्छे भाव से करना, निरीह वित्ती से करना, तब धर्म कहता है नहीं चलेगा। हमें छूट कितना अच्छा लगा जब महाराज का तुम कुछ भी चिंतन करो, छूट है तुम्हें। जैसे किसी शिवरात्रि को वीआईपी छूट दे दी जाए, तुम्हारे लिए कोई छूट है, सब छूट है। सोना हो तो सो, गाना हो तो गाओ, तुम्हें जो करना है सब करो। वो शिवरात्रि क्या उछलेगा? तो साधु से जब ये कहा गया संयम ने, तुम कुछ भी चिंतन करो, निरीह वित्ती से करना, ब्रह्मांड कांप गया, ब्रह्मांड कांप गया, जैन धर्म कांप गया, अनर्थ हो गया। जैसे कल सत्य के बाद संयम का अंकुश लगाया, ये सब जानेगा, सब करेगा तो मामला बिगड़ जाएगा, अच्छा बुरा। अब वो कहते हैं, इनको तो कह दिया साधु को, तू सब जान, निरीह वित्ती, अनुशासन रखना। सब करने को कह दिया ना, लेकिन अंकुश क्या लगा दिया? अनुशासन रखना, अनर्थ हो जाएगा। तुरंत अनुशासन के बाद तप दिया, बोले नहीं। पूज्य ध्यान की परिभाषा, दो परिभाषाएं बनाई, दूसरी परिभाषा आज की है। पहली परिभाषा निरीह वित्ते हवे जदा साहू, दूसरी परिभाषा नेमीचंद महाराज बनाते हैं, माँ चिंता है, माँ चिंता है, माँ चिट्ठ है, माँ जंप है, माँ चिट्ठ है, माँ चिंता है, किम जैन हो थिरो, अप्पा अपम में रहो, इणमेव परम हवे झाणम। ये है ध्यान की वास्तविक परिभाषा, जो केवल ज्ञान का कारण। ये है तप। वो तप नहीं था किसी की भी चिंता करो, कुछ भी चिंतन करो, संयमित होके करना, अनुशासित होके करना। पहली परिभाषा संयम के ध्यान की थी, सुपयोग ध्यान की थी, धर्म ध्यान की। दूसरी परिभाषा बोले नहीं, माँ चित्त है, माँ जंप है। पहले में क्या था? कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, सावधानी से बोलना, कुछ भी बोलो, बुरे भाव से मत बोलना, कुछ भी देखो, बुरे भाव से मत देखना, कुछ भी करो। लेकिन आज उत्तम तब कहते हैं नहीं, माँ जंप है, माँ चिट्ठ है, चेष्टा मत करो। माँ चिंता है, भगवान का चिंतन करो, नहीं उसमें कम करो। पहले तो कह दिया माँ चिट्ठ है, चिंतन ही मत करो, चेष्टा ही मत करो, बोलो ही मत, देखो मत, सोचो मत, जानो मत। उत्तम तब कहता है जानना बंद करो, पर को जानना। मैं और किसी को नहीं जान रहा हूं, मैं अपने ज्ञान से भगवान को जान रहा हूं। नहीं, भगवान पर है कि स्वयं, कम करो, पूरा त्याग दो। माँ चिट्ठा है, माँ जंप है, माँ चिंता है, किम में जैन हो थिरो। भगवान पर है, उसका चिंतन बंद कर। सबसे श्रेष्ठ मुनिराज वह होते हैं जो कभी अपनी जिंदगी में नमोकार मंत्र का भी चिंतन नहीं करते, नमोकार मंत्र का भी सहारा नहीं। इच्छा निरोधो तपा, उन्होंने उपयोग को कर दिया, अप्पा अपम में रहो, जिनमें परम हम झाणो। यानी पर को जानना भी बंद करो, शुभ को जानो तो भी नहीं, पंच परमेष्टि को भी नहीं, कुछ नहीं, कम करो उसमें। हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। जो सर्वश्रेष्ठ मुनिराज तपस्वी होते हैं, वे अपने ज्ञान को पर की तरफ जाने ही नहीं देते। यानी भगवान की तरफ भी नहीं, गुरु की तरफ भी नहीं, शास्त्र की तरफ भी नहीं, नमोकार मंत्र की तरफ भी नहीं। पर प्रत्यो से वो अपने आप को हटा लेते हैं। मात्र एक ही विषय बनता है, अप्पा, बस।
अपाप इनमें परम ज्ञान, ये है तपस्या, यानी ज्ञान की तपस्या। ज्ञान का निरोध करना, इच्छाओं का निरोध करना, वो छोटी मोटी बातें तो बता दूंगा अभी हाल। सबसे बड़ा तप होता है शुरू सर्वोत्कृष्ट तप, जो अपने ज्ञान को शुद्ध उपयोग में लाता है, वो है सबसे बड़ी तप। यानी उपयोग से सब जानना बंद कर दिया, नमोकार मंत्र भी नहीं, पूजा पाठ भी नहीं, मूल गुण भी नहीं, उनको पता ही नहीं है कि गुरु कौन है, भगवान कौन है, वो तो मात आत्मा को जाओ। कितनी बड़ी बात। संयम ने कहा था उपयोग को गलत मार्ग में मत ले जाओ, अच्छे कार्य में लगाओ, और तब कहता है अच्छे कार्य में भी बंद करो। मैंने उपयोग से जानने की मना कर दी, सिद्ध भगवान को जानने की मना कर दी। मैं सिद्ध भगवान को जान रहा हूं, तपस्वी नहीं हो तुम, संयमी हो। माला फेर रहा है वो तपस्वी नहीं है, संयमी है। भगवान की वंदना कर रहा है वो तपस्वी नहीं है, संयमी है। स्वाध्याय कर रहा है वो तपस्वी नहीं है, संयमी है। प्रवचन दे रहा है वो संयमी है, तपस्वी नहीं है, संयमी है। जो जो क्रियाएं पर के ओर जा रही हैं, जिस जिस क्रिया में तुम्हारा पर की तरफ उपयोग जा रहा है, चाहे भली वो अच्छा क्यों ना हो, बार बार इसलिए कह रहा हूं, चाहे भली वो अच्छा क्यों ना हो, यदि पर का निमित्त बना हुआ है, उपयोग पर जा रहा है, वो संयमी हो सकता है, तपस्वी नहीं हो सकता। चाहे वो माला फेर रहा हो, प्रवचन दे रहा हो, शिविर में बैठा हो, शिविर लगा रहा हो, आशीर्वाद दे रहा हो, ये सब तपस्वी के लक्षण नहीं है, ये सब संयमी के लक्षण है। तपस्वी कौन? जो करने योग्य था, जो जानने योग्य था पर प्रत्यय, उसको भी कम करो। पूरा छोड़ सकते हो तो अच्छी बात, नहीं छोड़ सकते हो तो 1 घंटे मैं पर को नहीं जानूंगा, इस क्षेत्र में बैठ करके मैं पर को नहीं जानूंगा। जैसे मैंने कहा था, द्रव्य, मैं अपने आप को जानने का प्रयास करता हूं। अब कितने इस क्षेत्र में मंद, इस क्षेत्र में यदि मैं चला जाऊंगा, उस क्षेत्र में मैं अपने पर को नहीं जानूंगा, ज्ञान का तब। इस क्षेत्र में मैं इस काल में इतने बजे से इतने बजे तक मैं अपने ज्ञान से पर को नहीं जानूंगा, चाहे वो भगवान भी क्यों ना हो। निर्विकल्प रहूंगा। ज्ञान का तप, ज्ञान का तप। अब मन का तप आइए, मन में अच्छी बातें विचार करो, अच्छा सोचो। ये संयमी का मन है। तपस्वी का मन कहता है मां चिंता है, मैं 1 मिनट के लिए चिंता से रहित होता हूं, 1 घंटे में कोई चिंतन नहीं करूंगा, रिलैक्स, कोई चिंतन नहीं करूंगा। 1 मिनट 2 मिनट मन का तप। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, तप का अर्थ बुराई का त्याग करना नहीं है। जो अच्छाइयां हैं उनको सीमित करो, जो शुभ प्रवृत्तियां हैं उनको सीमित करो। मन में चिंतन करो, 1 घंटे में नमोकार मंत्र का भी चिंतन नहीं करो। अशुभ का तो छूट गया, वो मत लाना बीच में। संयमी में क्या क्या दिया था मैंने, बुरा मत विचारो, वो तो हो गया। अब तब कहता है अच्छा भी मत विचारो, बुरे लोगों का ध्यान मत करो। तब कह रहा है अच्छे लोगों का भी ध्यान मत करो। अपा में रहो, मन को तपस्वी बनाओ। और मन जितना जितना हमारे जो जानने योग्य था, उस जानने योग्य में कम करो। 1 घंटे 2 मिनट 1 मिनट आधा मिनट जितना कम कर लोगे, उतनी देर तुम तपस्वी कहलाओगे। अच्छे में कम करना है। नेत्र का तप, आंखों का तप। संयम क्या था आंखों का? नेत्रानुशासन, देखो लेकिन बुरी नजर से। तब कहता है नहीं, देखो ही मत ना। कितनी देर नियम करो, मैं 1 घंटे आंख से कुछ नहीं देखूंगा, 1 मिनट नहीं देखूंगा। ये तपस्वी की आंख, आंख की तपस्या। इच्छा निरोधो, देखने भगवान को भी नहीं देखूंगा, गुरु को भी नहीं देखूंगा, कुछ देखूंगा ही नहीं। मैं आंख बंद रखूंगा, अच्छा भी नहीं देखना।
कल आंख बंद नहीं कराई थी, आंख ठीक कराई थी। क्या कराया था? आंख बंद नहीं कराई थी, आंख ठीक कराई। अच्छा देखो, देखो, अच्छा देखो। और आज कहते हैं देखो मत, कितनी देर अपनी आंख को रोक सकते हो? आंख को तपस्वी बनाओ। नासा दृष्टि जितनी देर रह जाएगा उतनी देर वो तपस्वी है, बाकी संयमी है। उसकी आंख संयमी है, ईर्ष्या समिति से चल रही है। किसको देख रही है? जीव को देख रही है। कल इंद्रिय संयम था, प्राणी संयम भी था। जब मुनिराज नीचे देख के चलते हैं, वो प्राणी संयम है, संयमी है वो। जब मुनिराज ईर्ष्या समिति से चलते हैं, उस समय उनकी दृष्टि किस पे होती है? ईर्ष्या समिति की दृष्टि किस पे होती है? जीव को बचाना है। जिस समय मुनिराज देख के चल रहे हैं, बिना देखे नहीं, वो तो खत्म, देख के चल रहे हैं, वे मुनिराज संयमी हैं, तपस्वी नहीं हैं। तपस्वी कौन है? जो देख भी नहीं रहे, आंख बंद है, नासा दृष्टि है, कुछ नहीं। अब सदा सदा के लिए यदि आप आंख बंद कर लो, फोड़ना नहीं तो तुम यूं कर लो, सदा सदा के लिए इच्छा का अनुरोध करो, मैं तपस्वी हूं, मेरी आंख भी तपस्वी होगी। मैं नियम लेता हूं, आज के बाद मैं कुछ देखूंगा नहीं, मेरी आंख देखेगी नहीं, सदा नासा दृष्टि रहेगी। बाहुबली भगवान आंख के तपस्वी, पलक नहीं झपकाया, पलक नहीं झपकाया, नासा दृष्टि की तो की, बस उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, पलक नहीं झपकाया। नेत्र का तपस्या बहुत बड़ा रूप है महानुभाव। आज हम अपनी आंख को कितना, कानों का तपस्या करने। अच्छा सुनो, कल कहा था हैं? और आज क्या कह रहा है? सुनो मत, सुनो मत, बुरा मत सुनो, ये तो गांधी जी का था। उतना तपस्या कहती सुनो ही मत, अप्पा अप्पम ही रहो, सुनो मत। इंद्रिय निरोध, वास्तविक रूप से इंद्रिय निरोध जो है आज है। कल इंद्रिय निरोध नहीं था, कल तो परिवर्तन था। ये ना सुन के ये सुन लेना, गाना नहीं सुन के विनोद भैया का भजन सुन लेना, लेकिन सुन लेना, ये तो मन बहलाना था। ये ना सुन के ये सुन लेना, ये ना खा के ये खा लेना, ये ना बोल के ये बोल लेना, ये तो परिवर्तन था, बच्चों का खेल था। बच्चे से कहा, बच्चों को बनाने के लिए क्या करते? उसको कोई दूसरी चीज दे दो, नहीं तो वो चीज करेगा। ये तो बच्चों का खेल है, संयम। ये ना करके ये कर लो, अशुभ से ना हटा के शुभ में पटक दिया। गाली ना दे के भजन नमोकार मंत्र पढ़ लो, करो, कुछ तो करो। परिवर्तन किया। परिवर्तन करना हमारी बालक बुद्धि का परिणाम है कि हमें समझाने के लिए कैसा किया जाता है। एक बालक रो रहा था, बालकों का कोई ठिकाना नहीं, तो बीरबल लेट पहुंचे। बोले क्यों आ गए? बोले साहब बच्चा बहुत रो रहा था, उसको समझाने में। बादशाह कहते जो अपने बच्चे को नहीं समझा सका वो देश का मंत्री देश को क्या समझाएगा? बोले राजा साहब यदि आप समझा दो तो मुझे कला पता चल जाए। बोले मैं राजा हूं, तेरे छोकरे को लायक, तेरा छोकरा कैसा है? बोले तू कंजूस है, बेटे को खाना नहीं दिया होगा, खिलौना नहीं दिया होगा, इसलिए वो रो रहा होगा। बच्चे की कितनी सी फरियाद होती, सब खिलौना, सब मिठाई, सब रख लिया। बच्चा आ गया, राजा साहब ने बेटा देख तुझे जो चाहिए सब यहाँ है, सब था। दूध का गिलास दे दिया मीठा डालकर, बच्चा पी दो। पापा 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 वो हाथी है, उस हाथी को गिलास में लाओ। वही हाथी बना था राजा साहब। हम तो जब वो रोने बैठ गए। अब उसको क्या मालूम कि गिलास में हाथी, लेकिन हाथी गिलास में लाओ, अब वो तो पटक दिया उसने गिलास। फिर बोल कहते राजा साहब, बोले हाथी कैसे गिलास में लाओ? बोले साहब मैं नहीं जानता। अब वो तो बच्चा, तो बच्चे की हट तो बढ़ती, हाथी गिलास में लाओ तब दूध पियो, रोना बैठ गया। राजा साहब सोच लो आप, मैं बच्चे को नहीं समझा पाया तो मंत्री पद से हटा दिया गया। आप राजा होके नहीं समझा पा रहे,
राजा ने कहा ये तो बेइज्जती का सवाल है, ये तो मुझे राजगद्दी छोड़ना पड़ेगी। धीरे से बीरबल बोला कुछ तो कर, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी। वो बीरबल गए, बेटा क्या बात है? पापा पापा वो हाथी लाओ, अभी ले, अभी ले फटाफट, क्या हमारा बेटा जो मांगेगा मिलेगा। गया और हाथी को खोला और बाजार से 5 रुपए का नकली हाथी लाया। बोले देख बेटा तेरे पास आते ये इतना सा हो गया, ये पकड़ और खा ले। वो बच्चा दूध पी गया। क्या हो गया? हाथी आ गया, परिवर्तित कर दिया, बहला दिया। संयम हमें बहलाता है, ये ना करके ये करो। अस्वादो विवृत्ति सोए प्रवृत्ति जान चारित्रम। अशुभ से निवृत्त हो जाओ, शुभ में प्रवृत्ति करो। वो हाथी नहीं आएगा, ये हाथी आ जाएगा। मान लो ये है, हम साक्षात भगवान के पास नहीं जा पाए, मूर्ति में हमें मन बहला दिया, यही भगवान है, हमें आनंद आया। हम आकाश के चंद्रमा तक नहीं ले जा पाई माँ, उसने कठौती में डाल, बोलते देख ये चंद्रमा है, हमने उसको चंद्रमा मानकर आनंद ले लिया। संयम में आनंद नहीं है, ये बात नहीं कह रहा हूं मैं। वो कठौती में जो चंद्रमा दिख रहा है, बालक को वो सही का चंद्रमा दिखता कि नकली? उसका आनंद सही का आता कि नहीं? सही का, संयम में आनंद है। लेकिन जब थोड़े से बड़े हो जाओगे तब कहोगे अरे माँ तो मुझे बुद्धू बनाती थी, ये तो बुद्धू बनाती थी माँ मुझे, ये तो चंद्रमा है ही नहीं, ये तो चंद्रमा की छाया है। बालक रहोगे तब तक तो मानोगे कि माँ ने मुझे चंद्रमा दिखा दिया। लोग कहते थे चंद्रमा बहुत दूर है, चंदा मामा दूर के, हाँ ये दूर कहते थे, देखा माँ ने लाके दिखा दिया, बहुत माँ को धन्यवाद दोगे। लेकिन बेटा जब बड़े होने की बात कहोगे तो कहे अच्छा मैं इतना बुद्धू था, माँ ने बुद्धू बना दिया। ऐसे ही मुनिराज को जब संयम की तरफ ले जाती है माँ, ये ना करके ये कर, ये ले, ये जो तुझे चाहिए है, खाना है तो ये खा लेना, देखना है तो ये देखना, अपन को बहुत आनंद आएगा कि माँ ने मुझे जो कुछ करने को दिया था। लेकिन थोड़े जब बड़े मुनिराज हो जाते हैं तब वो कहते अरे ये तो मुझे मन बहलाया गया था, अशुभ से हटा करके शुभ में ला दिया, नरक से बचा के स्वर्ग में ला दिया, धूप से बचा के छाया में ला दिया। धूप और छाया में क्या अंतर है? दोनों पुद्गल की पर्याय है। नरक और स्वर्ग में क्या अंतर है? दोनों कर्म की है। वहाँ द्वेष है, यहाँ राग है, वहाँ साता है और यहाँ, ये कहाँ लाके पटक दिया मुझे? ज्ञान होने के बाद, बड़े होने के बाद, बोलो बड़े होने के बाद बचपन का वो कठौती की आनंद है। वो सुनाते हैं ना विनोद कि वो बचपन की किश्ती, वो कागज की किश्ती, वो बरसात का पानी, ये शौहरत भी ले लो, ये सीरत भी ले लो, मुझे लौटा दो वो बस। हाँ ऐसा कहो, लेकिन वो बात नहीं है। लेकिन बड़े होने के बाद तुम कहोगे माँ बुद्धू बनाती थी। मुनि महाराज भी जब बड़े हो जाते हैं, मुनिराज जब तत्व ज्ञाता हो जाते हैं, मुनिराज जब समय सार को पढ़ लेते हैं, तब कहते थे ओहो माँ ने अशुभ से उठा करके शुभ में ला दिया। अब वो कहता नहीं नहीं, अब शुभ में नहीं, मैं शुभ का भी निरोध करता हूँ, शुभ चिंतन को भी रोकता हूँ। अब भगवान का चिंतन भी नहीं, माँ चिट्ट है, ये मन की आंख की तपस्या। कान की बात कह रहा था मैं, कान, कितनी देर तुम कान को बिना सुने रह सकते हो? अच्छी बात भी नहीं, प्रवचन भी नहीं, नमोकार मंत्र नहीं, अशुभ तो सुनना ही नहीं है। इंद्रिय निरोध, मुंह का नहीं। अच्छा बोलो, संयमी है, भाषा समिति है, सत्य वचन है, सत्य व्रत है। ओहो सत्य व्रत कहा, सत्य व्रत संयम है। भाषा समिति संयम में आती है। 28 मूल गुणों में, व्रतों में एक सत्य व्रत आता है और 28 मूल गुणों में एक समिति आती है। ये 28 मूल गुण
तप में नहीं आते, ये 28 गुण तप में नहीं आते, ये 28 गुण संयम में आते हैं, तब शुरू होता है, तब शुरू। भाषा समिति नहीं, सत्य नहीं, मां जंपे मैं बोलूंगा ही नहीं। कितनी देर सदा के लिए मौन ले लो, जैसे तीर्थंकर ले लेते हैं। मुंह का तपस्वी, मुंह का तपस्वी, वाणी का तपस्वी, जिंदगी भर बोलने का त्याग कर दिया, वाणी का तपस्वी हो गया। अब तुम इतना नहीं कर सकते हो तो हे श्रमण, रात भर का मौन ले ले, कम से कम रात भर तो वाणी का तपस्वी। तेरा नाम तपस्वी है, संयमी नहीं। जो मैं समंत महाराज संयमी को पसंद नहीं करते हैं। संयमी महाराज श्रावक से कह रहे हैं कि तेरा गुरु संयमी नहीं हो, तेरा गुरु संयम के साथ तपस्वी हो। संयमी कह देते 28 गुण धारण करने वाला हो, सत्यव्रत बोलने वाला हो, भाषा समिति से बोलने वाला हो, उसको गुरु बना देते। उन्होंने कहा नहीं, संयम के बाद वो तपोभृताम, तपस्वी होना चाहिए, तप का भंडार होना चाहिए। जो देखो, आंख देखो तो तपस्वी, कान देखो तो तपस्वी, मुंह देखो तो पूरा तो नहीं ले वाला, रात भर का मौन साधारण नहीं है। महानुभाव मौन, लोग कहते कहाँ लिखा मौन? अरे मौन नहीं लिखा, लेकिन तपस्या तो लिखी है, तो तपस्या मान करके मौन ले लीजिए। वाणी की तपस्या, रात भर मौन, सामयिक में मौन, जितने घंटे मौन हो उस समय तुम्हारा तप चल रहा है। संयम से ऊपर मुनिराज का तप चल रहा है, वाणी का तप, वाणी का तप। हाथों से आशीर्वाद देना है, एरिया समिति सब करना, ये संयम है। तब क्या है? 1 घंटे हाथों से कोई कार्य नहीं करूंगा, ये हाथों का तप। मैं इस हाथों से बुरा नहीं करूंगा, इस हाथों से किसी जीव को नहीं मारूंगा, इन हाथों से मैं सदा पीछे लेकर के जीव को बचाऊंगा। ये सब संयम है। मैं 1 घंटे तक हाथ ही नहीं चलाऊंगा, काया को नहीं लाऊंगा, काया का संयम, हाथों का संयम, तपस्या, संयम नहीं तपस्या। पिछी लगाना हाथों से ये संयम है, और हाथों को हिलाना डुलाना बंद करना ये हाथों की तपस्या है। जिस समय मुनिराज यूं बैठते हैं उस समय उनके हाथ तपस्या में हैं, उस समय वे मुनि ही नहीं है, उस समय वो संयमी नहीं है। जिस समय मुनिराज हाथ बैठे हैं उस समय वे हाथों के तपस्वी हैं, और तपस्वी ही गुरु हो सकता है, अन्यथा नहीं। सदा सदा के लिए ऐसा हो जाए, हाथों की तपस्या नहीं हो सकती, कोई बात नहीं, 24 घंटे में कभी तो करो। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते समय करो, सामयिक में करो। कभी तो बताओ कि मेरे हाथ संयमी नहीं, सदा हाथ आशीर्वाद के उठने में तो मजा आता है। हाँ तो खुश रहो रे, आयुष्मान जो, आनंद आता है। ये हाथ उठाने में रस आता है, अहंकार है, मान कसाय बढ़ती है, और हाथ यूं आ जाए तो सारी कसाय शांत होकर तपस्वी हो जाता है। मुनिराज जितनी देर हाथों को यूं किए बैठे हैं महानुभाव, वो मुनिराज उस समय हाथों के तपस्वी। मुनिराज चलते हैं, जहां जहां पैर पड़े संतन के वो जग तीरथ होए। मजा आता है। उपाधियां मिल रही है, लोग कह रहे हैं तीर्थ शिरोमणि, अरे पता नहीं क्या क्या, आनंद आता है। लेकिन सही पैरों की तपस्या कब है? जितनी देर साधु अपने पैरों से पलोथी लगा के बैठा है, अच्छे भी नहीं, मंदिर जा रहा है संयमी है, बिहार कर रहा है संयमी है, गुरु के पास जा रहा है संयमी है, देख के संयमी है, लेकिन संयमी से ऊपर तपस्वी है। आज मैं 24 घंटे के लिए गमना गमन का त्याग करता हूँ। पैरों की तपस्या, पैरों की तपस्या, अच्छे कार्य के लिए भी त्याग। मंदिर भी नहीं जाऊंगा, आहार के लिए भी नहीं जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, आसन से बैठता हूं। पैरों की तपस्या, जो अच्छा है। ये तो मैंने साधु में घटाया, अब आप लोगों के लिए भी कुछ मसाला मिल जाए, आप लोग भी बस महानुभाव। कल बहुत अच्छे आप लोग बन गए, कल सबने सोचा बहुत अच्छा महाराज, आपने अच्छा करने को कहा, अच्छा लगा।
ये तो सब मन बहला रहा था रे, वो हाथी उठा करके। कल जो तुमसे कहा था, क्योंकि तुम बालक थे, तुम मानने वाले नहीं थे, तुम अशुभ की तरफ जाते, तुम रोते रोते भूखे मर जाते, तुम रोते रोते आर्त ध्यान में चले जाते, तुम रोते रोते सारे घर को अशांत कर देते। चंदा मामा लाओ। कहाँ से लाओ? नहीं मैं दूध नहीं पीऊंगा। हाथी लाओ। दूध नहीं। तू भूखा मरता, राजा बदनाम होता, सारे घर में अशांति हो जाती। क्या करे इसको? ये तो कह रहा चंद्रमा लाओ। चंद्रमा तो ला ही नहीं जा सकता। मानते नहीं हो तुम। कह रहे हैं क्या? तुम्हारा रोज ध्यान मिटाने के लिए, सारे घर की अशांति मिटाने के लिए मां ने उपाय किया। कटोरी में पानी भरकर, भक्तांबर में तो है ना, ये एक श्लोक है भक्तांबर, ब्याह ऐसा नहीं, बालम विहाय जल संस्थित बिंद बिंबो मन्या का क्षति जना सहसा गृह। तो वाह क्या भक्तांबर मान तुंग आचार्य कहते, भगवान आप हमें क्या समझ रहे हो? मैं समझ गया आप हमें बुद्धू समझ रहे हो, मुझे बहला रहे हो। ये समस्या का समाधान था। जब अशुभ से शुभ की तरफ लाया जाए तो समझ लेना ये समस्या का समाधान है। उद्दंडता को रोकना है। तुम स्व और पर का नाश कर लोगे, इसलिए रोकना है कि तुम अशुभ से हटकर शुभ में आ जाओ। अच्छा करो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, ये सब तुम्हें समझाना था। अब तुम समझ गए ना? बोलो कल की बात समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? थोड़ा जोर से बोलो। अब अच्छे आदमी हो गए ना? अब अच्छे आदमी से कहा जा रहा है अब अच्छाइयां भी कम करो, बुराइयां की तरफ मत चले जाना। अब शुभ से हटो, शुद्ध की तरफ आओ। प्रयास करो महानुभाव, मन से जो अच्छा चिंतन करते थे थोड़ा कम करो। आंखों को कभी तो रखो, 1 घंटे आंख बंद रहेगी। देखो उपवास के दिन अभक्ष का त्याग है कि भक्ष का? अभक्ष का नहीं, अभक्ष का त्याग तो संयम है। अभक्ष का त्याग व्रत है और भक्ष का त्याग उपवास है। उपवास के दिन अभक्ष का त्याग नहीं, अभक्ष का त्याग तो व्रत के दिनों पहले ही हो गया। अष्ट मूल गुण जब तुम्हें लिए, जब तुम प्रवेश किया था ना, उस समय करा दिया था मध्यमास मधु त्याग सहाणु व्रत पंचकम। अभक्ष तो सब त्याग हो गए संयम के कल। कल सब अभक्ष घर में से निकल गया, आलू प्याज सब निकल गए, सब मतलब बासा भोजन, रात्रि भोजन, सब कचरा सब बाहर निकल गया। वो तो नगर पालिका भर के ले गया। कल जितना कचरा था वो सब गया। अब तुम्हें मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वो तो नगर पालिका भर के ले गई। अब तुम्हारे पास बचा है अच्छा अच्छा, अब उस अच्छे में से कम करो। अनशन, मैंने अनशन की परिभाषा पढ़ी, अभक्ष का त्याग नहीं लिखा उसमें। बोले अभक्ष तो त्याग है ही। अब जो भक्ष खा रहा था, जो खाने योग्य था, इसको त्याग करो। चारों प्रकार के आहार का त्याग, चारों प्रकार के अभक्ष का त्याग नहीं। आहार का छना हुआ पानी, गर्म पानी, 16 का भोजन, शुद्ध भोजन, इसका त्याग करो। यानी जो खाने योग्य था उसका भी त्याग करने का मन हो जाए, उसको बोलते हैं तप। तप सदा के लिए ऐसा हो जाए वो अपना होगा नहीं। कम से कम कभी कभी तप किया करो, कभी कभी तप तुम भी किया करो। 8 दिन में कम से कम 1 दिन तो तप किया करो। 8 दिन तक वह खाओ जो खाने योग्य है। 8 दिन में 1 दिन वह भी त्यागो जो खाने योग्य है। आज वो भी नहीं खाऊंगा। जैसे प्रोष्ठोपवास, क्यों बताया प्रोष्ठोपवास? अरे अभक्ष का त्याग कराना बात बनती है, यहां तो कह रहे हैं भक्ष का त्याग करो, रोटी का त्याग करो, पानी का त्याग करो, भक्ष का त्याग करो, तब तपस्या में आओगे। जैन दर्शन की गहराई बहुत गहन है महानुभाव। एक के बाद एक धर्म, एक के बाद एक दिन गहरा होता जा रहा है।
कल लग रहा था संयम सबसे अच्छा है, और आज लग रहा है संयम तो कुछ भी नहीं है। मजा किसमें है? और कल क्या लग रहा था? कल जब हम अशुभ व्यक्ति को देख रहे थे, पापी व्यक्ति को देख रहे थे, तब लग रहा था ये बहुत अच्छा है, ये कसाय कर रहा है, ये पाप कर रहा है, ये रात में खा रहा है, ये दिन में खा रहा है। दोनों में कौन अच्छा लग रहा था? जल्दी बोलो ना। बहुत अच्छा धर्मात्मा जीव है ना, बहुत अच्छा जीव है, दिन में खा रहा है। कौन अच्छा लग रहा था? जो पानी छान के पी रहा था। ओहो कितना धर्मात्मा जीव है, ओहो ये बिना छना पीता है, ये शाकाहार कर रहा है, ये देखो आलू प्याज खा रहा है, अच्छा लग रहा था। अब मैं पूछता हूँ कि एक शुद्ध भोजन शाकाहार खा रहा है और एक उपवास कर रहा है, दोनों में श्रेष्ठ कौन है? ये तो कुछ भी नहीं है। कौन लग रहा है उपवास? जो उपवास कर रहा है, और उपवास में भी एक पानी ले रहा है, और एक महाराज जी उपवास तो 100 लोग कर रहे हैं, लेकिन 10-15 लोग महाराज गजब, बहुत गजब, उनका तो भैया कीर्ति करने का मन हो रहा है, उनके तो पैर छूने का मन हो रहा है। मैंने क्यों? 100 का? नहीं 100 का नहीं महाराज जी, 10-15 लोग ऐसे हैं जो निर्जल 10 उपवास कर रहे हैं, उनका। ओहो निर्जल उपवास के सामने जिसने पानी ले लिया ये तो कुछ भी नहीं है, और पानी लेने वाले के सामने दूध ले लिया तो कुछ भी नहीं है, और उपवास करने वाले के सामने एक बार भोजन कर लिया कुछ भी नहीं है। और है वो बहुत बड़ी चीज थी। ये है जैन दर्शन की गहनता। तपस्या क्या, भक्ष का भी त्याग करो। हमसे पूरा नहीं बन सकता है तो आचार्य कहते उनोदर करो। उनोदर में भक्ष का त्याग किया, भक्ष का उनोदर में कम खाना, उनोदर में कम, अभक्ष कम खाना कि भक्ष? भक्त जो तुम खाने योग्य है, त्यागी हुई वस्तु नहीं। जो तुमने संयम ग्रहण किया था, मैं नियम लेता हूं कि मैं अभक्ष नहीं खाऊंगा। तपस्या कहते वो तो बेटा बहुत अच्छा किया तुमने, स्वर्ग चले जाओगे, नरक तो नहीं जाओगे। संयमी व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है, मोक्ष नहीं। संयमी व्यक्ति को, खाने वाले को, भक्ष खाने वाले को स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि संयम के बल पर व्यक्ति 9वें गिरह चला जाता है, स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन जैन दर्शन स्वर्ग भेजना चाहता है कि मोक्ष? मोक्ष तो संयम अकेला मात्र, संयम के बिना तो नहीं है, ये नहीं कह रहा हूं, जिसमें ना नहीं जिन राज, लेकिन संयम से मोक्ष नहीं है। संयम के बिना मोक्ष नहीं है, संयम से भी मोक्ष नहीं है। कर्मों की निर्जरा संयम से नहीं है, संयम से कर्मों की निर्जरा नहीं है, संयम से पाप कर्मों की निर्जरा है। लेकिन तब मोक्ष भेजना है ना, तो उन्होंने कहा संयम तो तूने ले लिया, स्वर्ग जाएगा, बहुत अच्छा किया, नरक से तो बच गया, लेकिन मेरा भाव है तू स्वर्ग नहीं, स्वर्ग से ऊपर भी सिद्धालय में पहुंच, और उसके लिए तप करना है। तो जो तुमने भक्ष खाने का नियम लिया है, आज अष्टमी है, आज 14 है, आज 10 लाक्षण पर्व चल रहा है, जो तुमने खाने का नियम है, छूट है खाने की, उसमें से कम कर दो, एक चावल भी कम कर दो, एक गिलास भी कम कर दो। हो शिवरार्थियों, प्रतिदिन जिनसे उपवास नहीं बनते हैं, तुम बहुत अच्छे शिविर में आए हो, सब संयमी हो, सब पाप से छोड़ के आए हो, सब पाप छोड़ दिया तुमने। कोई यहाँ अभक्ष नहीं खा रहा है, कोई गलत नहीं कर रहा है, सब संयमी बने हैं। लेकिन बस संयमी के बाद उत्तम तब कहता है कि तुमने सही शिविर में बुलाकर इनको संयमी तो बना दिया, अब इनको तपस्वी और बना दो तो ये जैन बन जाएंगे। संयमी तो मिथ्या दृष्टि भी बन जाता है, शिविर में तो मिथ्या दृष्टि भी बन जाता है,
लेकिन इच्छाओं का निरोध तो सबसे अच्छा है संयमी। सबसे संयमी वो है श्रेष्ठ जो 10 दिन अन्न पानी ग्रहण नहीं कर रहा है, जो ग्रहण करने योग्य था। सेकंड वो है जो पानी ले रहा है। थर्ड वो है जो एक टाइम भोजन कर रहा है, शाम को कुछ भी नहीं ले रहा है, कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं, कुछ नहीं, एक टाइम भोजन। एक बार थाली में जो खा के आ गया, बस खा के आ गया। दूसरी टाइम की मनाही ही नहीं है, शिविर में छूट है दूसरी टाइम फलाहार लेने की, लेकिन मैं नहीं लूंगा, भक्ष का त्याग कर दिया। थर्ड नंबर का वो है। अब एक और बचा ग्रेस। ग्रेस 10 नंबर मैं गुरु कृपा से देता हूँ। महाराज जी एक टाइम खाता हूँ लेकिन शाम को पानी तो लेता हूँ, पानी तो लेता हूँ। तो ये शिवरार्थी शाम एक टाइम भोजन करे, मात्र पानी ले रहा है, वो ग्रेस से पास हुआ है। अब कौन बचे? जो एक टाइम भोजन जम के करता है और शाम को भी फलाहार जम के करता है, ये सप्लीमेंट्री होल्डर फेल नहीं किया। अभी एक एग्जाम होता है, फेल नहीं किया, फेल नहीं किया क्योंकि अभक्ष नहीं खा रहा है। क्या कह रहा हूं महानुभाव? फेल नहीं किया, अभक्ष नहीं खा रहा है। फेल नहीं किया, 2 टाइम ही खा रहा है। कानून है शिविर का 2 टाइम खाना। फेल नहीं हुए हो, लेकिन सप्लीमेंट्री आ गई। एक मौका और है एग्जाम देने का। सप्लीमेंट्री वाले का क्या होता है? एक मौका। जो व्यक्ति सुबह भोजन जम के करता है और शाम को भी फलाहार ले रहा है, वो समझ लें कि शिविर में जाकर के मैं सप्लीमेंट्री होल्डर रहा। एक शिविर और अटेंड करना, उसमें इसके बिना रहना। 10, 20 शिविर अटेंड करने के बाद भी अभी शाम को चल रहा है, तो फिर भैया ध्यान रखना, सप्लीमेंट्री एक ही बार आती है। मुझे पता नहीं सप्लीमेंट्री की भी सप्लीमेंट्री होती है। एक बार हो, कोई सीए की परीक्षा थोड़ी कि 10 बार दे दो। सप्लीमेंट्री एक बार आती है। एक बार पहली बार शिविर में आए, महाराज जी मैं बिना उसके नहीं रह सकता हूँ, शाम को तो लेना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, एक बार ले लो सप्लीमेंट्री और नियम करो, अगली बार मैं बिना भोजन किए पानी लेकर के रहूँगा। और अगले शिविर में जिन्होंने पानी किया लिया है वो बिना पानी के रहें, और जिन्होंने बिना उसके रहा है वे उपवास करने की साधना करें। ये है तपस्वी। चलो कोई बात नहीं, एक और अंतिम देता हूं कि जो भी आपको दोनों टाइम खा रहे हो, बस जितना भूख लगी है उससे कम खाना। 1 रोटी कम, आधी रोटी कम, 1 गिलास कम। तपस्वी 10 लाख क्षण पर्व को तपस्वियों का धर्म है। आधा गिलास पानी, पानी पूरा मत पीनो डकार के, जितना पीते हो आधा गिलास कम पानी पीना। महाराज जी प्यास लगेगी, वही तो तपस्या है। थोड़ा कम करो, जो खा रहे हो उसमें कम करो। जो तुम्हारे पास है परिग्रह है, व्यापार का तप, व्यापार का तप। जो व्यापार करने योग्य था, कल कहा था, जो करने योग्य है उसे खूब करो। उत्तम तप कहता है नहीं, इसमें भी थोड़ा। हम सुबह भगवान के समय है, मैं 10 बजे तक दुकान नहीं खोलूंगा, मैं अष्टमी 14 को दुकान नहीं खोलूंगा, मैं 10 लाख क्षण पर में व्यापार नहीं करूंगा। ये है व्यापार का तप। मैं गंदा व्यापार नहीं करूंगा, मैं बुरा व्यापार नहीं करूंगा, मैं हिंसा का व्यापार नहीं करूंगा, मैं चोरी का व्यापार नहीं करूंगा। यह है संयम। और जो व्यापार करने योग्य है उसमें मैं इतना व्यापार करूंगा। यह है तप, व्यापार का तप। कितना बड़ा तप है महानुभाव। यदि गृहस्थ व्यापार का तप कर ले, बहुत बड़ी चीज है व्यापार का तप। अष्टमी 14 दुकान नहीं खुलती है। गृहस्थ थे, तपस्वी में आ गए, अष्टमी 14 व्यापार नहीं करेंगे, अष्टांग का व्यापार नहीं करेंगे, 10 लाख क्षण में व्यापार नहीं करेंगे। उसमें से हमने अपनी इच्छाओं का निरोध कर लिया। व्यापार का तप जो करने योग्य था उसमें
कपड़ों का तप, मैं कपड़े पहन सकते हो, वो गंदे कपड़े नहीं, कोसा के, अवक्ष नहीं, जो पहनने योग्य है, लेकिन इनमें भी मैं कम करता हूं। परिग्रह प्रमाण होता है ना, प्रमाण में कपड़े कम, मैं इतने जोड़ी कपड़े से ज्यादा नहीं रखूंगा। कितना बड़ा कपड़े का तप, इतने जोड़ी से। गलत कपड़े नहीं रखूंगा ये बात अलग है, लेकिन अच्छे कपड़ों में भी मैं इतने जोड़ी से ज्यादा नहीं पहनूंगा। 10 लाख क्षण पर मैं धोती अतपट्टा और बनियान अंडरवियर के अलावा सब मेरा त्याग है। ये आपके कपड़े का तप हो गया। पहनने के लिए मनाही नहीं थी, पहन सकते थे, लेकिन उसमें भी तप। इतनी साड़ी के अलावा हम नहीं पहनेंगे, ये तप कहलाता है। जूतों का तप, कल जूतों का संयम बताया था ना। हाँ, जहां जहां संयम है, इस संयम के पीछे वहां वहां संयम और तप का अविनाभावी संबंध है। संयम ना हो, संयम हो और तप ना हो तो संयम बेकार, और तप हो और संयम ना हो तो वो होता ही नहीं। संयम के बिना तप होता ही नहीं है, लेकिन संयम के बाद तप नहीं है तो मुनि वृद्धार अनंत बार गृह विक उपजायो, कुछ नहीं मिलने वाला महानुभाव। इसलिए जूतों का संयम था, कल चमड़े के जूते नहीं पहनेंगे। आज जूतों का तप है। अष्टमी 14 को जब हम मंदिर जाएंगे तब जूते पहन के नहीं जाएंगे। हम 10 लाख क्षण पर में जूते नहीं पहनेंगे। इस समय सारे शिवरार्थी बिना जूते चप्पल के चल रहे हैं, और तप है कि नहीं? कम से कम जूतों का तप तो कर ही रहे हो। जो पहनने योग्य थे उसको भी त्याग दिया। अच्छे जूते भी, कपड़े के भी जूते, प्लास्टिक के भी जूते, जिनको पहनने में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन तब कहता है मैं 10 दिन नहीं पहनूंगा, अष्टमी 14 को नहीं पहनूंगा। इसी प्रकार से धन के संबंध में, कमाने योग्य धन था, वह इससे ज्यादा नहीं कमाऊंगा। इच्छा का अनुरोध, अच्छा धन 1 नंबर का कम, 2 नंबर वाला नहीं। 2 नंबर का धन नहीं कमाना, ये तो संयम है, लेकिन 1 नंबर के धन में भी सीमा बांध देना, मैं इससे ज्यादा नहीं कमाऊंगा, ये है उत्तम धन का तप। मैं इतना, हमारा व्यापार चल जाए, मैं प्रतिदिन इतने रुपया कमाऊंगा, चाहे वो 1 घंटे में हो जाए चाहे 2 घंटे में। इतना आने के बाद हम तुम्हारा तुरंत व्यापार बंद करें, कम तपस्वी है क्या? यदि वो 1 घंटे में आ गया तो 1 घंटे फ्री, मैं अपने जाता हूं मंदिर, मैं इससे ज्यादा नहीं कमाऊंगा धन का। मकान का तब, मकान आपका वैलिड है, आपका खुद का है, मैं इतने घंटे मकान में नहीं रहूंगा। पूरा मकान तो त्याग नहीं कर पाऊंगा महाराज, लेकिन मैं नियम करता हूं, सुबेरे मंदिर में जितनी देर रहता हूं उतनी देर मकान का त्याग, मकान का त्याग उतनी तपस्या, मकान का तप उतनी देर मैं मकान का त्याग करता हूं जितनी देर मैं मंदिर में रहूंगा। गजब का चमत्कार महानुभाव। मकान का त्याग उतनी देर, हमेशा के लिए नहीं, जितनी देर मंदिर में रहूंगा उतनी देर के लिए मकान का त्याग। परिवार का पूरा त्याग कर सको करो, नहीं कर पाऊंगा महाराज। जितनी देर मंदिर में रहूंगा मेरे मकान का, मेरी जायदाद का, मेरे परिवार का त्याग है। तपस्वी, बड़ा चमत्कार है। धनंजय कवि ने यह नियम लिया था, निस्सही का अर्थ है तपी। परिवार का तप, मकान का तप, धन दौलत का तप। मैं जब तक मंदिर में हूँ मेरे भगवान के अलावा मेरे सब का मैं अपना निरोध करता हूँ। उस तप का परिणाम ये हुआ कि बेटे को जहर चढ़ गया, सामने बेटा पड़ा है, लेकिन उस तप का, कौन बेटा, मैं तो त्याग चुका हूं। कौन बेटे का तप किया उसने? बेटे का तप किया, परिवार का तप किया, पत्नी का तप किया, घर माँ का तप किया, धन दौलत का तप किया। धनंजय कभी ने कोई उपवास नहीं था उस दिन, कोई उपवास नहीं था। मां तप क्या था? बेटा वैलिड है कि अनवैलिड था? बुरा था कि अच्छा था? वो बेटा अच्छा था कि बुरा? परिवार अच्छा था कि बुरा? सब परिवार बहुत अच्छा था महानुभाव। धनंजय कवि का परिवार बहुत अच्छा था, बहुत सुशील बेटा था, सब कुछ सही था, लेकिन अच्छे का त्याग किया, बुरे का नहीं।
ये पापी बेटा है, मर रहा है तो मर जाने दो, मर जाए तो अच्छा है, हमें हत्या का दोष भी नहीं लगेगा, अच्छा रहा सांप ने निपटा दिया। अच्छा बेटा, सुशील बेटा, इज्जतवान बेटा, घर का दीपक बेटा, घर में 4 चांद लगाने वाला बेटा। मैं पूरा तो नहीं छोड़ सकता, पूरा तो मेरे से नहीं छूटेगा, लेकिन जितनी देर मंदिर में हूं मेरा कोई नहीं, सब छोड़ता हूं। तपस्वी हो गया परिवार का, कुटुंब का, और सबको मालूम है बेटा सामने पड़ा, कौन बेटा, मेरा तो बेटा है ही नहीं, कौन परिवार, कौन मकान, कौन क्या, अरे ये तुम्हारा ही बेटा है। नहीं, मैंने कपूत का त्याग नहीं किया, सपूत का त्याग करने का नाम तप है। कपूत का त्याग करना संयम है, और सपूत का त्याग करना, उल्टा का त्याग करना संयम है, और सुल्टा का त्याग करना तप है। बुरे मकान को छोड़ना का संयम है, अच्छे मकान को छोड़ना। बुरी कमाई से आए हुए धन को छोड़ना संयम है, और अच्छी कमाई से आए हुए धन को छोड़ना तप है। और क्या चमत्कार हुआ आप सबको मालूम है। वो कहते को शांति पाठ पूरा कर ही नहीं पाए, और बेटा का जहर उतर गया, और बेटा स्वस्थ होके बैठ गया। आप ग्रस्तों का तप करो महानुभाव, कुछ कम करो, धन कुछ कम करो, कमाने का समय कम करो। 8 घंटे कमाते हैं हम, चलो पूरा नहीं, अष्टमी को मैं आधे टाइम कमाऊंगा। 10 लाख क्षण पर्व में मैं 12 बजे के बाद व्यापार करूंगा। 12 बजे का आप व्यापार का तप कीजिए। आप भोजन करने जाओगे, सबसे कह दीजिए आज मैं भोजन में 1 सब्जी लूँगा, 1 दिन लूँगा, ये सब तप हैं। समय आपका हो रहा है, हो गया है, सबको आज है कहाँ पहुँचा दिया। यानी तुम चाहो तो महानुभाव ग्रस्त से, परंपरा से मोक्ष का सर्टिफिकेट ले सकते हो। संयमी व्यक्ति को परंपरा से मोक्ष का कारण नहीं मिलेगा, तपस्वी को मिलेगा। अशुभ का त्याग करने वाले को कोई गारंटी कार्ड नहीं है। अशुभ का त्याग करने वाला व्यक्ति मोक्ष जाए कोई नियम नहीं है। लेकिन शुभ में, अच्छी चीज़ों में जो नैतिक हैं, वैलिड हैं, करने योग्य हैं, उनमें से यदि तुम कम करना शुरू कर दोगे तो जरूर तुम्हें तपसा निर्जरा शाह, उस तप तुम्हें निर्जरा का कारण बन जाएगी। और जिस दिन सब अच्छा छोड़ दोगे उस दिन संपूर्ण कर्मों की निर्जरा से मोक्ष प्राप्त कर लोगे। अभी शुरुआत करें। महाराज जी देखो हमसे ऊनोदर भी नहीं बनता, आप गड़बड़ मत करो। देखो थोड़ा सा खाटी फिर रहता तो गैस बनती है, गैस। थोड़ा सा गड़बड़ नहीं, आप ये इसमें कमी मत बढ़ाओ। टंकी तो कम से कम पूरी, टंकी तो भरना तो महाराज थोड़ा इतना करो, चलो कोई बात नहीं, टंकी पूरी भर लेना। जैनाचार्य बहुत दयालु है, बहुत दयालु। पहले क्या कहा था, पूरा उपवास करो, फिर क्या कहा थोड़ा, और तुमने कह दिया नहीं ये भी नहीं चलेगा। तुमने कहा कोई बात नहीं, टंकी पूरी भर लेना, लेकिन कुछ आइटम कम कर देना, किसी एक आइटम से भर लेना। रस परित्याग, रस परित्याग करा दिया। रस परित्याग का अर्थ क्या है? दूध से लबालब भर ले, घी मत खाना। टंकी पूरी भर लेना, लेकिन आइटम कर देना। टंकी पूरी भर लेना, कोई रस कम कर देना। रस परित्याग यानी जो व्यक्ति टंकी पूरी भरते हैं, पूरा खाते हैं, लेकिन उनमें से आइटम कम कर देते हैं, वे भी तपस्या है। जो आइटम लेने योग्य था, बोलो मुनिराज को जो आप थाली दिखाते हो, वो सामान सब मुनिराज के लेने योग्य है कि नहीं लेने योग्य? तभी तो आपने बनाया है। लेकिन फिर मुनिराज क्या करते हैं, महाराज जी ये अवक्ष थोड़ी है, उसको भी त्याग, रस परित्याग, वहाँ जाकर के त्याग। उसके बाद फिर धीरे धीरे आकर के व्रत परिसंख्यान आदि, फिर अंतरंग तपों की तो बात अलग ही है। अभी कम से कम बाहर तपों की तो मन में समझें। इतना आपका समय हुआ। महावीर भगवान की जय।